तुम्हारे पास 7 दिन शेष है महाराज परीक्षित। मैंने अपने पूज्य पिता से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा है। मैं 7 दिन तक तुमको भागवत की कथा सुनाऊंगा। हे राजन, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। बोलो। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। लेकिन हाँ, फिर भी कोई चाहे कि मेरी भुजाओं में अनंत बल हो जाए, मेरे समान कोई संसार में वीर पुरुष न हो, तो उसे इंद्र का भजन करना चाहिए। बड़ा बलवान होगा। कोई चाहे कि मेरे घर में कोई बीमार ही ना हो, तो उसे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का भजन करना चाहिए। घर में सब मस्त रहेंगे। कोई चाहे कि मेरी बड़ी उम्र हो जाए, तो ब्रह्मा का भजन करना चाहिए, दीर्घ आयु बनेगा। कोई चाहे कि मुझे सुंदर पत्नी मिले, सुयोग्य, सुंदरी, सुलक्षणी, तो देवताओं की जो अप्सरा है उर्वशी, उसका नाम लेना चाहिए। सुंदरी, सुलक्षणी, सुशील, पतिव्रता, प्रिया मिलेगी। कोई चाहे कि पत्नी और पति परस्पर दोनों में प्रेम बना रहे, कभी झगड़ा ही ना हो, तो क्या करें? जगदम्बा माँ भवानी का भजन करना चाहिए। पति पत्नी में बड़ी शांति रहेगी, बड़ा मेल मिलाप रहेगा। यहाँ ललिता माता का मंदिर है, ललिता जी का मंदिर है। हाँ, जो नहीं गए हैं जाओ, साक्षात है, साक्षात। मांगो माता से, माता माता घर में शांति हो, हरि बोल होगा। कोई चाहे कि संसार में मेरा नाम हो जाए, मेरे से बड़ा कोई पंडित ना हो, मैं बड़ा विद्वान हो जाऊं, बड़ा नाम हो जाए मेरा, तो क्या करें? देवेश्वर भगवान महादेव का भजन करना चाहिए। बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा दाम हो जाएगा और बड़ा काम भी कर जाएगा। हर हर महादेव। लेकिन हे महाराज परीक्षित, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे तो केवल और केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब कुछ मिलता है। संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। संसार में आप कुछ चाहोगे, नहीं मिलेगा। पीठ कर लोगे, वो सब तुम्हारे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। अरे भाई हमको ले ले, हमारे हाथ लगाए दे, ये ले ले, ये ले ले। हम सहारनपुर में एक बार किसी प्रोग्राम में गए, एक बहुत अच्छे कलाकार थे मुकेश भाई, सहारनपुर में। बड़ा अच्छा लगा, उसने गाया भजन। 2 लाइन मेरे को अभी तक याद है। जब ये दिल दुनिया को दिया, दुश्मन हजारों बन गए। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा मेरा। जब संसार में मन लगाया तो क्या हो गया?
ये संसार साला दुश्मन बन गया। अरे जब ये दिल दुनिया को दिया, दुश्मन हजारों बन गए। अब जब ये दिल प्रभु को दिया, तो सबके प्यारे बन गए। हरि बोल। जब ये मन संसार में लगाया, तो संसार नहीं मिला, जो चाहा नहीं मिला। अब सब छोड़ करके भगवान को चाहने लग गए। अब संसार पीछे लग रहा है। ए भाई आजा, ओ भाई आजा, मारे घरे पगलियां कर दे, मेरे घर पधारो, मारे घरे पधारो बाप जी। अरे यार क्या बात है भैया, पहले तो कोई बुलाता ही नहीं था। जब मैं आना चाहता था तो कोई बुलाता ही नहीं, ए दूर रह। अब जब भगवान को चाहने लग गए तो दुनिया वाले अब चाहे। जब ये दिल तुमको दिया, अब सबके प्यारे बन गए। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सब कुछ बिना ही मांगे मिलता है। तो क्या करे? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामरुदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुष परम। परम तत्व परमात्मा का भजन करना चाहिए राजन। ऐसे ही लोगों को सब मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। परीक्षित जी महाराज सब समझ गए। प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आपने तो बहुत ही कम समय में मेरी शंका का समाधान कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 7 दिन तक मेरे सामने बैठे रहें, मुझे श्रीमद् भागवत कथा का रस पिलाते रहें। प्रभु कृपा करके ये बताएं कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे प्रलय मचा देते हैं। सुखदेव जी बोले जरूर सुनाएंगे। आओ एक बढ़िया सा भजन सुन लेते हैं भाई, एक बढ़िया सा भजन, आगे फिर कथा होगी। वृंदावन बिहारी लाल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन
वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री हरि दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, मन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री
सुखदेव जी महाराज की की जय। जय जय श्री राधे। महामना परीक्षित जी ने बड़े प्रसन्न हुए, पुनः निवेदन किया कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे पालन एवं लय करते हैं। सुखदेव जी बड़े खुश हो गए, खुश हो गए सुखदेव जी, मुस्कुराने लगे। अरे राजन, तुम धन्य हो, आज जैसा सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, तुम्हारे पूर्वजों में श्री विदुर जी हुए हैं। कौन हुए? विदुर जी महाराज। कि जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सुंदर नीति का पाठ पढ़ाया, और जिसे विदुर नीति कहते हैं। ओहो, ऐसे महात्मा विदुर, उन्होंने भी एक बार महर्षि मैत्रेय जी से ऐसा ही सवाल किया था कि जैसा आज तुम मुझसे कर रहे हो। परीक्षित ने निवेदन किया कि प्रभु, हमारे पूर्वजों में श्री विदुर जी, उन्होंने महामुनि मैत्रेय से ऐसा क्या सवाल किया और कहां पर ऐसा उनका आपस में मिलन हुआ, सो आप कृपा करके हमें बताएं। राजन, उन दिनों की बात है जब द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए थे। वो पांडवों के शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन, कर्ण आदि इन सबको समझाने आए कि भाई क्यों तुम वैर विरोध करते हो। पांडव लोग कुछ नहीं चाहते, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव नहीं देना चाहते, 5 बड़े बड़े मकान बन सकते हैं, इतनी बड़ी जमीन दे दो, और क्या चाहिए बेचारे। उनको घर से बेघर क्यों करते हो? है? लेकिन दुर्योधन नहीं माना, आग बबूला हो गया। कृष्ण, तुम 5 मकान की बात करते हो, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी उन दुष्टों को नहीं दे सकता। लेना भी चाहते हैं तो युद्ध में आ जाए, मुझे जीत ले और जितनी जमीन चाहे ले जाए। भगवान बोले, दुर्योधन, क्यों मरना चाहते हो? क्यों कुल खानदान को नष्ट करना चाहते हो? महाबली भीम के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, मान जाओ। शांति का पाठ पढ़ लो दुर्योधन। लेकिन वो नहीं माना। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। विदुर, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम क्या कहना चाहते हो विदुर? अब उस समय विदुर जी ने खूब समझाया उन्हें, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। और तो और दुर्योधन आग बबूला हो गया, नाराज हो गया। भरी सभा में विदुर को फटकारने लगा, अरे इस दासी पुत्र को किसने बुलाया है? अरे इसे मारो तो नहीं, निकालो यहां से। ये टुकड़े तो हमारे यहां खाता है और महिमा हमारे शत्रु की करता है, निकालो इसे। महात्मा विदुर ने देखा कि जहां मान सम्मान नहीं होता है, वहां बड़े लोगों को नहीं रहना चाहिए। विदुर,
कुरुराज सभा के महामंत्री थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, गंगा पुत्र महात्मा भीष्म के बड़े प्रिय थे। उन्होंने देखा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो मेरा रोज रोज अपमान होगा, छोड़ देना चाहिए। विदुर ने सब को छोड़ दिया, बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करके सब छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। चलते 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 वो दिल्ली होते हुए वृंदावन धाम में आए कि जहां भगवान कृष्ण ने अनेकों दिव्य रसमयी लीला को किए थे। ऐसे रसधाम श्रीधाम वृंदावन में विदुर जी आए और वहां यमुना किनारे उन्होंने भगवान कृष्ण के परम प्रिय और मित्र तथा यदुवंशियों की सभा के महामंत्री श्री उद्धव जी को देखा। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन हुआ। संत महापुरुष कैसे मिलते हैं, इन दोनों से हमें सीखना चाहिए। दो महात्मा मिल रहे हैं। किसी विद्वान ने कहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो। परीक्षित जी महाराज, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो बिगसे 7 करोड़। चार मिले, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें उनकी, 4 64 खिले, 32 उसके और 32 उसके दांत, 32 ही उसकी 32 ही इसकी, 64। आई अरे बोल। 10 अंगुलियां उस सामने वाले की, 10 अंगुलियां इधर, 20 जुड़ गए। राधे राधे। आओ महाराज, दंडोत दंडोत, प्रणाम प्रणाम। आइए। संत से संत मिला, भगत से भगत मिला, हरि के प्यारे एक दूसरे गले लग कर के मिले, रोम रोम खिल गया। 7 करोड़ रोम रोम रोमांचित हो गया। बड़े प्रसन्न हुए दोनों। रात भर श्री कृष्ण कथा कहते कहते बीत गई। प्रातःकाल दोनों महापुरुषों ने यमुना में स्नान किया। उद्धव ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री हरि द्वारिका नाथ जब इस धरती को छोड़ करके जा रहे थे तो उस समय मैं वहीं था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, द्वारका नाथ ने आपको 3 बार याद किया था। अरे मेरा विदुर होता तो उसको भी मैं कुछ सुना देता। ब्रह्म ज्ञान किसको सुनाऊं? मेरे ज्ञान को विदुर जैसा ही समझ सकता है। आज वो होता। ये विदुर जी, अगर आपको आत्म ज्ञान सुनना है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुननी है, तो अब आप हरिद्वार में जावें, महात्मा मैत्रेय को प्रसन्न करें। ऋषि प्रवर मैत्रेय। विदुर जी महाराज पुनः पुनः एक दूसरे को प्रणाम किए हैं। उद्धव जी उनको प्रणाम करते हैं, विदुर जी उनको प्रणाम करते हैं। यमुना किनारे चलते चलते महात्मा विदुर
गंगा किनारे आए गए। हरिद्वार में महर्षि मैत्रेय जी के आश्रम में आए। भगवान महर्षि मैत्रेय जी को विदुर ने प्रणाम किया। मैत्रेय उठे, विदुर जी को उठाकर गले से लगा लिया। अरे विदुर, तुम प्रणाम करते हो? अरे भैया, तुम कोई दासी के पुत्र नहीं हो, तुम तो साक्षात धर्म के अवतार हो। ऋषि मांडव्य ने तुमको श्राप दे दिया था, सो तुम दासी पुत्र बने, पर तुम केवल दासी पुत्र नहीं, साक्षात धर्मराज हो। बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी। पुनः पुनः प्रणाम करके महात्मा विदुर जी ने सबसे बड़ा और सबसे पहला एक सवाल किया, जो सवाल हम सबके मन में खटक रहा है। सब जानना चाहते हैं। ऐसा सवाल किया, हे मुनिराज, कृपा करके बताएं, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम वान्यदुपारमेत्वा। प्रभु, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम। गुरुदेव, इस संसार के लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, इन्हें सुख क्यों नहीं मिलता है? ये लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, सुख क्यों नहीं मिलता है? कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल क्यों नहीं मिलता है? दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए, दुखों का अभाव होना चाहिए, दुख दरिद्रता का अभाव होना चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए, ये सब क्यों नहीं होता है? और फिर कृपा करके ये भी बतावे कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे पालन एवं प्रलय करते हैं, ये सब आप मुझे बताएं। हरिद्वार में गंगा किनारे भगवान महर्षि मैत्रेय महात्मा विदुर जी को ये सब सुना रहे हैं, और गंगा के किनारे पर ही शुक्ताल में एक वटवृक्ष की छाया में श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित जी पूछ रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। अब ये बताएंगे और ये सुनेंगे, हम जाए के सोएंगे भाई। आप बोलो बोलो इनको। पेड़ा बेच के बैठे ऐसे, लो पेड़ा, बताओ इनको, बोलो। गंगा किनारे भगवान सुखदेव मुनीश्वर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित जैसे कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। भगवान श्री हरि जिनका नाम है नारायण, अरे राजन, नार कहते हैं पानी को, अयन का मतलब होता है घर, अर्थात जल ही जिसका निवास स्थान है, जल को ही जिसने अपना अयन बना रखा है,
नार को ही जिसने अपना अयन बना रखा है, ऐसे भगवान का नाम पड़ गया नारायण। नार मतलब जल, पानी। नार ही जिसका अयन है, ऐसे प्रभु का नाम नारायण। गुरु नारायण भगवान जय। जल में शयन कर रहे हैं। प्रभु ने विचार किया कि चलो रे भाई, अकेला बैठा हूं, मैं एक हूं, अनेक रूपों में हो जाऊंगा तो कुछ लीलाएं होगी। लीलाएं होगी तो उसकी कथाएं बनेगी। कथा होगी तो संसार के लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो संसार का भी कल्याण होगा। तो चलो, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने इच्छा करी। हरि बोल। क्या इच्छा करी? उनके नाभि से एक कमल फूल प्रकट हो गया। कमल पर हरि बोल दरवाजा। उस कमल पर एक देवता प्रकट हो गया। उस देवता ने चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो चारों दिशाओं में 4 सिर और मुख प्रकट हो गए। अब 4 मुख वाले कौन है? सीधी सी बात, ब्रह्मा जी है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ब्रह्मा से मिलकर के आए हो। 4 मुख वाले ब्रह्मा होते हैं क्या? ब्रह्मा के 5 मुख थे, 5 सिर थे। इतने घमंडी हो गए ब्रह्मा जी, इतने अभिमानी बन गए कि महादेव ने त्रिशूल से उनका एक सिर उखाड़ दिया। साइड दो। ऐसा ब्रह्मा नहीं चाहिए भाई, जो घमंड करता। भगवान को अभिमानी पसंद नहीं। चार सिर छोड़ दिए। तो 4 सिर वाले कौन? ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं भाई, क्या करना चाहिए। चारों तरफ देखा, समुद्र है। समुद्र की लहरें बाहर एक पहाड़ से टकराती है, फिर अंदर आती है। लहरें बाहर जाती है, लहरें भीतर आती है। लहरों के बाहर आने और अंदर आने से वर्णमाला के 2 अक्षर प्रकट हो गए। वर्णमाला क ख ग घ ड़ च छ ज ट थ ट ट प फ। ये वर्णमाला, वर्णमाला के 2 अक्षर प्रकट हो गए। एक हुआ 16वां अक्षर और दूसरा हुआ वर्णमाला का 21वां अक्षर। बताइए, वर्णमाला का 16वां अक्षर कौन सा है और 21वां अक्षर कौन? भाई साहब है, बताओ। ये धोड़ा कपड़े वाला बता। वैसे ही मोबाइल लेके घूमती है। वर्णमाला, अरे पढ़ाई नहीं किए क्या आप लोग? ये पहली क्लास की पढ़ाई है। क ख ग घ। बताओ। हरि बोल। सुखदेव जी सही बोलिया भाई रे, सही बोलिया। हमें पेड़ा खा लो आप। वर्णमाला का 16वां अक्षर है त। और 21वां है प। वर्णमाला का 16वां 21वां, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या शब्द बना? तप। तप तप। समुद्र की लहरें बाहर जाती है, भीतर आती है। ऐसे
एक शब्द सुनाई पड़ा, तप 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 तप। ब्रह्मा ने निर्णय कर लिया कि जगदीश्वर भगवान नारायण गुप्त रूप से आदेश दे रहे हैं, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा तप करने लगे। तप किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। आज सहन करना ही सबसे बड़ा तप है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। रूखा सूखा जो मिले खा लिया करो, अच्छा बुरा जो है कोई बात नहीं, मान सम्मान मिले कोई बात नहीं। आए हो घर छोड़ के तीर्थ में, अच्छा मिले तो ठीक, बुरा मिले तो ठीक, बढ़िया मिले तो ठीक, और रूखो सूखो मिले तो और ज्यादा ठीक। काजुली कतिया मिले तो कतलियां खाए लो, और सूखी रोटियां मिले तो वे भी खाए लो, परंतु राधे राधे बोलो। किसी को दोष मत दो, किसी को बुरा मत कहो, जो मिलता है भगवान का प्रसाद समझ के ले लो। याद रहे, ऐसा अगर आप सहन करके संसार में रहोगे, एक न एक दिन सर्वेश्वर का आशीर्वाद, उनका प्यार तुमको जरूर मिलेगा। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। जीतने की कोशिश मत करो, हारो, हार जाओ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हरि बोल। ऐसे लोगों के साथी बनते हैं भगवान। तप सहन करना ही सबसे बड़ा तप है। भगवान ब्रह्मा वहां बैठे, सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करते, वहीं बैठे ओहो भजन करने लगे। एक दिन भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा क्या चाहिए? बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? ठीक है, अब तुम मानसिक सृष्टि करो ब्रह्मा, संसार की वृद्धि करो। सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि करी। मानसिक सृष्टि माने मन में जो इच्छा होती वो सामने आ जाता। ब्रह्मा के मन में इच्छा हुई कि मेरे 4 बालक हो, तो 4 बच्चे प्रकट हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, शरत कुमार, चारों बच्चे प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा बेटा, जैसे मैं मानसिक सृष्टि करता हूं ऐसे तुम भी करो, प्रजा की वृद्धि करो। उन सनकादिकों ने कहा पिताजी ये सब हम नहीं करेंगे, हम तो हरि शरणम ये भगवान का कीर्तन करेंगे। क्या कीर्तन करेंगे लगा रखा है, हैं? मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मैं श्राप देता हूं, तुम हमेशा छोटे के छोटे ही बने रहोगे, इतने के इतने से ही बने रहोगे। सनकादिक भगवान पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सबसे पहले के हैं, लेकिन फिर भी 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं, परंतु है सबके दादे परदादे खड़दादे मरदादे। ओ भैया ब्रह्मा के समय के। अब ब्रह्मा को क्रोध आया तो उनके दोनों आंखों के बीच में से, भ्रकुटी के बीच में से एक बालक प्रकट हो गया। वो रोने लगा, रुदन करने लगा, तो वो रुद्र कहलाया। रुद्र कौन है?
शंकर भगवान। बेटा रुद्र, तुम भी प्रजा की वृद्धि करो। बोले मैं वृद्धि तो करूं, मेरे को रहने का स्थान तो बताओ। कैलाश पर्वत है, शमशान है, आकाश पाताल है, सब तुम्हारे रहने के ठिकाने हैं। बेटा प्रजा की वृद्धि करो। अब महादेव कैलाश पर्वत पर आए। अब महादेव की प्रजा को तो आप जानते ही हो भैया, भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। अरे भूतों की टोली हर हर महादेव करके कैलाश पे आए गए। ऐसी सृष्टि देख करके ब्रह्मा, अरे ये क्या भैया। ब्रह्मा ने 10 बच्चे प्रकट किए। मेरे 10 बालक हो, 10 बालक प्रकट हो गए। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों के नाम सुनिए, बड़ा पुण्य मिलता है। भृगु, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, दक्ष, क्रतु और श्री नारद जी महाराज की। ये ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं। नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी महात्मा बने, 9 जो है गृहस्थ बने। महर्षि कर्दम की जो 9 लड़कियां हैं, इन 9 ऋषियों से ब्याही गई और इन्हीं के द्वारा ऐसी सृष्टि हुई है, ऐसी सृष्टि हुई है कि सारा संसार इन्हीं से भरा हुआ है। आज जो भी संसार में दिख रहा है, इन 9 ऋषियों की ही सृष्टि है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा के शरीर से कर्दम नाम के ऋषि हुए। ब्रह्मा ने कहा बेटा कर्दम, तुम भी सृष्टि करो। कर्दम ने कहा पिताजी, मैं पहले तप करूंगा। ठीक है, तो देखो भैया, मानसिक सृष्टि करते मैं तो थक गया, अब मैथुनी सृष्टि करो। ब्रह्मा ने शरीर के दाएं भाग से मनु को प्रकट किया, बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट किया है। आप लोग गए कि नहीं गए? यहीं पास में मनु और शत्रुपा की तपस्थली है। अब जैसे आप सूत जी का दर्शन करके आए, ऐसे ही व्यास जी का भी दर्शन करके आओ। वहीं पर मनु और शत्रुपा ने तप किया है, ये पास में ही बिल्कुल। मनु शत्रुपा ने खड़े खड़े तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी है इसी तीर्थ में। दाईं तरफ से मनु को प्रकट किया, बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट किया है। बेटा अब तुम सृष्टि करो, अपनी पत्नी के गर्भ से तुम संतान उत्पन्न करो। प्रजा की वृद्धि करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। करो बेटा। मनु ने 3 बेटियां और 2 बेटे उत्पन्न किए। ऋषि कर्दम से ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम भी सृष्टि करो। बोले पिताजी पहले मैं तप करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न करूंगा, पहले तप करूं। ठीक है, तप करो बेटा। तो ऋषि कर्दम ने तपस्या करी। सैकड़ों वर्षों बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले कर्दम क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु आपका दर्शन हो गया।
अरे दर्शन तो हो गया, होता ही रहेगा। शादी करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज शादी क्या करो, कोई बढ़िया मिलती नहीं है, क्या शादी करें, ऐसी झगड़ालू मिलते, बढ़िया सी कोई मिलेगी। अरे सुनो, 2 दिन बाद महर्षि मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देवहूति के साथ यहां आएंगे। अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए तुमको कहेंगे, हाँ बोल देना, मना मत करियो। इस बाद में कहेगा कि बाप जी कुंवारा रह गया। ये मौके बार बार नहीं आते, ठीक है साहब। 2 दिन बाद स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति के साथ वहां पर आए जहां ऋषि कर्दम विराजमान थे। कर्दम ने सत्कार किया, आइए महाराज, बड़ी कृपा। ऋषि कर्दम ने देखा कि ये सारे संसार के राजा है, इतने बड़े राजा आए हैं, आसन बिछाना चाहिए। महाराज मनु आसन ग्रहण करें। मनु महाराज बैठ गए। महारानी माता आप भी विराजमान हुई, वो भी बैठ गई। अपनी बेटी को साथ में लेके आए थे महाराज मनु, ऋषि कर्दम के साथ शादी करनी है, इसलिए अपनी बेटी को साथ ले आए। राजकुमारी जानती है कि मेरे पिता इनके साथ मेरा विवाह करावेंगे। महात्मा कर्दम ने आसन बिछाया, राजकुमारी जी आप भी बैठिए। राजकुमारी ने देखा कि मेरे पिता इनके साथ विवाह करावेंगे, ये मेरे होने वाले पति है, पति के द्वारा दिए गए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, इस भागवत शास्त्र में शिष्ट आचार बताया गया है। स्त्रियों को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिए कि पति से सेवा करानी चाहिए, इस पुराण में, इस कथा में दर्शाया गया है। राजकुमारी देवहूति ने देखा कि इनके साथ मेरा विवाह होगा, अरे इनके द्वारा दिए गए आसन पर मैं बैठूंगी तो मुझे तो पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरे होने वाले पति जो हैं, पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पतिव्रता स्त्रियों को कभी नहीं बैठना चाहिए। पत्नी के लिए पति आसन बिछावे, पति के लिए तो भला ही ठीक है, लेकिन पत्नी के लिए ठीक नहीं है। राजकुमारी ने देखा कि नहीं, ये मेरे होने वाले पति है, इनके द्वारा प्रदत्त आसन पर नहीं बैठो, नहीं बैठना चाहिए। अब मैं नहीं बैठूंगी तो इनको बुरा लगेगा, बैठूंगी तो धर्म विरुद्ध होगा, नहीं बैठूंगी इनको कष्ट होगा। सो क्या किया राजकुमारी ने, आसन पर बैठी नहीं है, आसन पर हाथ रख के पास में बैठ गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महर्षि कर्दम समझ गए, लड़की बहुत अच्छी है, सुलक्षणी है, समझदार है, शील सदाचारवान है, ये मेरे योग्य है। ऐसे पुराने जमाने में लोग गुणों को देखते थे, लक्षणों को देखते थे। आजकल लक्षण तो कोई देखे नहीं भाई, देखे है गोरी है, हाँ गोरी है, रिश्तो पक्को कर। पढ़ी ओढ़ी लिखी ओढ़ी है, बोले हाँ बीए है, डबल बीए, अरे पास करो रे, रिश्तो करो पक्को। अरे
रूप नहीं, गुण देखना चाहिए। विद्वान लोग गुण देखते हैं, साधु लोग गुणों से रीझते हैं, भगवान भी गुणों से रीझते हैं, रूप से नहीं। मोर कितना सुंदर होता है, देखने में मोर कितना सुंदर लगता है, लेकिन क्या खाता है वो? सांप को भी खा जाता है मोर। क्या अच्छी बात है? ऐसे ही कोई सुंदर हो या न हो, लेकिन सुंदर गुण होना चाहिए, भगवान खुश होते हैं। महर्षि कर्दम ने निर्णय कर लिया, लड़की बहुत बढ़िया। महर्षि मनु ने कहा कि हे महात्मन, मेरी बेटी आपसे ब्याह करना चाहती है, आप इसे स्वीकार करें। कर्दम ने कहा अवश्य, हे महाराज मनु, आपकी बेटी को कौन पसंद नहीं करेगा? आपकी बेटी के साथ विवाह कौन नहीं करना चाहेगा? ऐसी सुलक्षणी, ऐसी सद्गुणी, ऐसी पतिव्रता, राजन मुझे स्वीकार है। जब कर्दम ने हां बोल दिया तो वहीं पर महाराज मनु ने अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया, खूब दान दहेज दिए हैं और विदा हुए। राजकुमारी देवहूति ऋषि कर्दम की भार्या बनी, पत्नी बनी। 9 बेटियां हुई और एक बेटे के रूप में साक्षात भगवान विष्णु के अवतार कपिल देव हुए। बोलो कपिल जी महाराज की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। इन्हीं भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया। वो ज्ञान ही सांख्य शास्त्र बन गया है। बोलो कपिल जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आगे चतुर्थ स्कंद में महादेव की विवाह की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, महाराज पृथु की कथा है, मनु पुत्र प्रियव्रत जी की कथा है, ऋषभ देव की कथा है, जड़ भरत जी की कथा है। आगे वो सारी की सारी कथा अब मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज यहीं वाणी को विश्राम देते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। जो होगा देखा जाएगा। सभी भक्त तालियों के साथ में लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे।
बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया से डरते थे, हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया से डरते थे, हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया से डरते थे, हमें बदनाम ना कर दे। हमें बदनाम ना कर दे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। मतलब तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। च प्राणश्च मुखा दगनिराजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलहारी में जाऊं, या बंशी पे बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में भले भले जाऊं, श्री चरणों में तो भले बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भान दुलारी, संग सोहे भृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्तानि खङ्गिणा।